नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर विच मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक क्यों होता है? तो बहुत से तरीके से इलेक्शन लड़ा जा सकता है, बहुत से लेवल पर इलेक्शन रखे जाते हैं। आपको पता है लोकसभा में के जो इलेक्शंस होते हैं वो जनरल इलेक्शन होते हैं, वो पूरे देश में होते हैं। असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं एमएलएस के, वो राज्यों में अलग अलग होते हैं। मध्य प्रदेश में इलेक्शन होगा तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति वहां वोट देने नहीं जाएगा, वहां खाली मध्य प्रदेश के जो सिटीजन होंगे, वहां पर जो रजिस्टर्ड होंगे वोटिंग लिस्ट में वही देंगे। इसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे जिले का इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लोग ही वहां पर इलेक्शन में जाते हैं वोट देने के लिए, और उस एरिया से रिलेटेड कॉमन लोग ही वहां पर इलेक्शन लड़ते भी, जो उस एरिया के कॉमन लोग होते हैं। दिस इज हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी वेज। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? First, everyone should be able to choose. That means everyone should have one vote and every vote should be have equal value. One vote, one value. हर एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता है, या चाहे वो किसी भी लेवल से बिलोंग करता है। वो किसी बड़े राजा का बेटा है या मिनिस्टर का बेटा है तो भी उसका एक वोट एक ही वैल्यू कहलाएगा। अगर प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं वोट देने के लिए तो उनका एक वोट एक ही वैल्यू है, उनका एक वोट 10 वैल्यू नहीं कर सकते। तो वेदर द पर्सन इज अ प्राइम मिनिस्टर और अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक अस, one vote, one value. That is the first condition, and we are following that condition. In our country, one vote is having only one value. Then second, there should be something to choose from. That means parties and candidates should be free to contest election. जितनी भी पार्टीज वगैरह हैं उनको फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन में उतार सकते। कई ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे अपोजिशन पार्टी कोई कैंडिडेट उतारने का राइट ही नहीं होता है। कई ऐसी जगह, कई ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये फोर्स किया जाता है कि जो मेजोरिटी है उन्हीं को वोट दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफिसेज वाले, गवर्नमेंट जॉब वालों को फोर्स किया जाता है कि आप खाली रूलिंग गवर्नमेंट को ही वोट दीजिए वरना आपकी नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। दूसरी एक और कोई कंट्री ऐसी होती है जहां पे एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी है ही नहीं, बनने ही नहीं, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अलाउ ही नहीं किया कि दूसरी कोई पार्टी बन सकती है, तो वहां पार्टी बन ही नहीं सकती। और अगर कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो उसका दमन कर दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको कोई लीगल राइट नहीं मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी सेक्शन से होगा वो अपना इलेक्शन लड़ सकता है। इवन कोई कहीं के भी एरिया का है वो दूसरी जगह जाकर भी इलेक्शन लड़ सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो रहते किसी और राज्य में है लेकिन उन्होंने इलेक्शन किसी दूसरे राज्य की सीट से दिया है और वहां से जीते भी हैं, वहां पर वो वर्क भी करते हैं। ऐसे कई नेता मिलेंगे, बहुत सारे नेता ऐसे मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ पूरी फ्रीडम है कि कैंडिडेट्स और पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। दैट फ्रीडम इज वी आर हैविंग इन आवर कंट्री। तो हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। अभी तक हमने जो दो कंडीशंस पढ़ी। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे हमारे इलेक्शन जो है नॉर्मली 5 years पर होते हैं, और राज्यसभा का जो इलेक्शन है, इलेक्शन तो नहीं होता लेकिन हर 6 साल के बाद वहां पर 1/3 मेंबर जो है वो चेंज होते हैं। तो वो भी एक तरह से रोटेशन प्रोसेस ही है, और उसमें एमएलए जो है अपने लिए लोग चुनते हैं राज्यसभा के लिए। तो बाकी सब इलेक्शन तो 5 years के बाद होते हैं। 5 years के बाद चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो काउंसिलर हो, उसका टर्म पूरा हो जाता है। उसके बाद अगर उसको जीतना है तो उसे फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ता है, वो कोई परमानेंट सीट उसको नहीं मिल सकती। तो हमारे यहाँ ये हो रहा है, तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है। फोर्थ, द कंडीशन प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो लोगों ने जिसको चुना है वही इलेक्शन हो, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसको ही इलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट पावर में है उसके ऑपोजिशन वाला कोई लीडर जीत रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐसा करने का राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो हमारे यहाँ ये भी होता है। फिफ्थ, द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए। फ्री और फेयर मैनर में मतलब कि किसी भी चीज का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे पहले अपने यहाँ बहुत होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, लोग डरा के लोगों को ले जाते थे। अभी भी लोकल इलेक्शन जो प्रधानी वगैरह होते हैं उसमें आज भी वो पावर यूज की जाती है। हमारे सिवा नहीं दिया तो देख लेना, गांव में रहना है ना, तुमको रहना तो है गांव में, ऐसा करते हैं। या फिर कुछ लालच दिया जाता है, दूसरी सब बातों का
जो है लालच दिया जाता है, गलत चीजों का लालच दिया जाता है, उस लालच से लोग वोट करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारा जो इलेक्शन होता है फ्री और फेयर ही होता है। कुछ जगहों पर ये बातें होती हैं, ये तो हर जगह ये पॉसिबिलिटी है, एक्सेप्शंस आर देयर, बट इन लार्ज concern we are doing our election free and fair.